Hello students, welcome to Phoenix as you. Today we will discuss about the coordinate geometry, 2D geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जेई का. जेई मेंस एंड एडवांस में यहाँ से बहुत सारे सवाल अच्छे निकल जाते हैं. ठीक है, ये 5 चैप्टर का पूरा क्लबिंग है और अराउंड 30 से 35% तक आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट इज़ अ लाइक वाइज वो कैलकुलस से जितना ही बड़ा पोर्शन कवर करेगा. ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सजेशन है आपकी, यहाँ पे पढ़ोगे कैसे, ट्राई कैसे करोगे. सबसे इम्पोर्टेंट 2 बातें हैं. दैट इज़ नंबर 1, थ्योरी आपकी क्लियर होनी चाहिए. थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी भी पड़ेगी. एंड नंबर 2 इज़ अ डायग्राम. डायग्राम की पूरी ज़रूरत हो या ना हो, हम यहाँ पे डायग्राम का यूज़ करेंगे. डायग्राम से हमने बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं. ज्योमेट्री में ऐसे ही काम करते थे, इवन आपने 10 में भी ऐसे ही काम किया होगा, राइट. तो थ्योरी एंड द डायग्राम दैट विल बी द बेसिक थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए. ठीक है, शुरू करते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D ज्योमेट्री ये है, 3D आपका 12th में भी होगा. तो 2D ज्योमेट्री की अगर बात करें तो हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, तो टोटल आपके पास 5 चैप्टर हैं इन 2D ज्योमेट्री. 2D ज्योमेट्री में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं. स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. सर्कल से लेकर हाइपरबोला तक का जो पार्ट है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम बोल सकते हैं कॉनिक सेक्शन एज वेल. दे आर कॉल्ड कॉनिक सेक्शंस क्योंकि वो कॉनिक सेक्शन से बात बनेंगे, डिस्कस करेंगे बाद में. स्ट्रेट लाइन इज इंडिपेंडेंट चैप्टर और ये 4 चैप्टर ऐसे हैं. स्ट्रेट लाइन का यूज़ कोई भी कॉनिक सेक्शन में कहीं पर भी आ जाएगा. तो सबसे बेसिक ज्योमेट्री है स्ट्रेट लाइन. अगर ये पढ़ लिया तो आप धीरे धीरे इसको भी समझ पाओगे, बिकॉज वो क्लब भी यहाँ पे हो सकता है. यहाँ से मिक्स सवाल भी बन जाते हैं और इंडिपेंडेंट सवाल भी मिलते हैं आपको मेंस और एडवांस दोनों में. ठीक है, तो दिस आर द 5 चैप्टर जो आपको करना है. बहुत सारा डेटा है, थ्योरी डायग्राम क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे. स्ट्रेट लाइन में आज हम डिस्कस क्या करेंगे, तो वी विल ट्राई टू फिनिश बेसिक्स ऑफ प्रीवियस क्लासेस कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि आगे की क्लास आपने 10 तक क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो. ठीक है, उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा इंट्रोड्यूस करके सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के डिफरेंट सेंटर्स, वही जो आपने पढ़ रखे हैं शायद सेंट्रोइड, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ये सब उसको डिस्कस करके स्ट्रेट लाइन को शुरू करेंगे. एंड वी विल डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ अ लाइन इन अ वेरी डिटेल वे. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक है आपका कि वही आपका बेसिक्स, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में क्या पता है. 2D ज्योमेट्री. तो 2D ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, इट इज नथिंग बट द कार्टेशियन एक्सिस, राइट. तो इफ आई से कार्टेशियन एक्सिस, इसको आप बोलते थे ओरिजिन. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ए वाई एक्सिस. पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई. अगर मैं कोई पॉइंट की बात करूँ, लेट्स से 1, ये 2, ये 1, ये 2 और ये 3 है. इट इज़ अ पॉइंट लेट्स से ए विच इज़ अ 2,3. ठीक है, तो कार्टेशियन इस पे प्लेन पे आप पॉइंट कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, तो 2, 3, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसको आप बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट. इसको आप बोलते थे सेकंड क्वाड्रेंट. दिस इज नथिंग बट द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट जो आप सबको पता ही है, राइट. तो क्वाड्रेंट कहाँ पे क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई बोथ विल बी पॉजिटिव, तो इसका साइन कन्वेंशन था प्लस प्लस. यहाँ पे एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव. नीचे चले जाए तो एक्स तो नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव हो जाएगा. तो कौन से क्वाड्रेंट में लोकेशन क्या होगा, वो एक्सिस क्या है, एक्स एंड वाई, क्वाड्रेंट के नामकरण, उसके नाम क्या है. और अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, दिस इज 2, तो इसको आप बोलते हो 2,0. ये है आपका 1,0. कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो 0,-1. ये सब आपको बेसिक डिटेल्स पता है. दैट इज़ नथिंग बट द फंडामेंटल्स ऑफ, जो आपने रिकैप, इसको हम बोल सकते हैं रिकैप हो गया, ये सब आपने पढ़ रखा है. सबसे बेसिक ज्योमेट्री है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पॉइंट, तो पॉइंट का डिस्कशन हो गया. तो पॉइंट एकदम सिंपल थिंग है. उसके बाद की ज्योमेट्री आ जाती है स्ट्रेट लाइन, जो हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या आपको पता है, आपने और क्या पढ़ रखा है. डिस्टेंस फार्मूला, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. इफ आई से आई हैव 1 पॉइंट ए विच इज़ ए 2, मैं उसको पहले थ्योरी बता देता हूँ. अगर आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, b इज अनदर पॉइंट इन द ज्योमेट्री, लेट्स से x2 y2, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट a एंड b. तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है. इट इज़ गिवन बाय डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का होल स्क्वायर. दिस इज हाउ यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस. आपको पता ही होगा, ठीक है. और इससे आप प्रूव भी कर सकते थे बहुत सारी चीज़ें कि कोई ट्राइंगल है तो प्रूव करो, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर पाइथागोरस से प्रूव कर सकते हो, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप डिस्टेंस का यूज़ करते हो. फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पॉइंट्स, ए इज -2,3, बी इज अ पॉइंट 4, लेट्स से 4. तो व्हाट इज द डिस्टेंस ए बी. तो डिस्टेंस ए बी आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, डायरेक्ट ही करेंगे, एक्स के डिफरेंस का स्क्वायर, -2 - 4 क्या हो जाएगा, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 3 - 4 का स्क्वायर. अभी मैं लिख रहा हूँ, धीरे धीरे हमें डायरेक्ट भी आना चाहिए और ऐसा हम टाइम पास नहीं करेंगे.
ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज नथिंग बट √37। डिस्टेंस फार्मूला बेसिक है, आपको पता ही होगा सबको। आगे है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के भी दो पार्ट थे, इंटरनल सेक्शन, एक्सटर्नल एज वेल, तो दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं अगर इंटरनल डिवीज़न की बात करूं नंबर 1 इंटरनल डिवीज़न, तो इंटरनल डिवीज़न में आप यहाँ पे कैसे काम करते थे उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट अस से दिस इज़ अ पॉइंट ए, दिस इज़ अ पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है, दे आर द कोऑर्डिनेट्स। आई एम गेटिंग वन पर्टिकुलर पॉइंट P विच इज़ ऑन द लाइन सेगमेंट AB, तो वी कैन से दैट P divides segment AP, टोटल सेगमेंट AB इंटू रेशियो AP to PB, और लेट से ये रेशियो है M/N, आपका P AB का इंटरनल डिवीजन कर रहा है, और अगर वो रेशियो M/N है तो P के कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं बोलता हूँ कि P के कोऑर्डिनेट्स है x, y, तो x, y इज़ गिवन बाय, आपको याद ही होगा, आप बोल भी सकते हो, mx2, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस nx1 डिवाइड बाय m+n, ठीक है, यहाँ पे m+n जीरो नहीं होगा, वैसे भी नहीं होता है, और y में सेम तरीके से my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m+n, ठीक है। इंटरनल डिवीज़न है तो यहाँ पे प्लस था, आपको ये भी पता है कि एक्सटर्नल डिवीज़न हो तो क्या आता था, माइनस। तो अगर मैं एक्सटर्नल डिवीज़न की बात कर लूँ, एक्सटर्नल डिवीज़न मतलब आपका पॉइंट P सेगमेंट AB पर नहीं होगा, लाइन AB पर होगा, बट आउटसाइड द सेगमेंट। तो इफ़ आई से एक्सटर्नल डिवीज़न, तो ये कैसे इंट्रोड्यूस होता है, देयर इज़ अ पॉइंट A, सेगमेंट ले लिया मैंने B, और इसी सेगमेंट को अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ तो आई एम गेटिंग सम अनदर पॉइंट P विच इज़ आउटसाइड द सेगमेंट AB, सेगमेंट AB से भी वो बाहर की ओर है। इन दिस केस द रेशियो फ्रॉम M/N, समझना है, यहाँ पे जो आपका AP टू दिस PB है, ये अगेन M/N है, ठीक है, रेशियो सेम है, बट फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं इसको XY ले रहा हूँ तो माइनस लगा देना है, मतलब mx2 nx1 सारे नंबर एज इट इज, my2 ny1 mnn, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दैट इज ए माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिवीजन माइनस वाला फॉर्मूला, इंटरनल में प्लस, आपको पता ही था, एक बार हमने रिविजिट कर लिया। इसके रिक्वायरमेंट होगी डिपेंडिंग ऑन द डायग्राम, जो भी क्वेश्चन में सवाल है उसके हिसाब से हम इसको मैनेज करेंगे डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे डिटरमिन का भी यूज़ होगा, तो उसकी बात कर लेता हूँ। देखो, इफ़ आई हैव ट्राइंगल ABC, मेरे पास ट्राइंगल ABC है, A के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2, एंड C के कोऑर्डिनेट है x3 y3, ठीक है। पहले समझ लेते हैं। लेट्स से आई हैव ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे मैं कुछ नोटेशन बता रहा हूँ जिसको हमें यूज़ करना होगा आगे भी। A इज़ x1 y1, B इज़ x2 y2, C इज़ x3 y3, ठीक है। जो साइड AB है, लेंथ ऑफ साइड AB, उसको हम डिनोट करते हैं, BC को भी कुछ डिनोट करेंगे और AC को भी। याद कैसे रखेंगे, हर बार AB लिखे बिना, इससे बेटर है ये एंगल C है, अगर ये कोऑर्डिनेट C है तो दिस इज एंगल C, राइट, दिस इज एंगल A, इंटरनल एंगल, दिस इज इंटर एंगल ABC, A प्लस B प्लस C पाई होता है, सबको पता है। C के ऑपोजिट साइड को मैंने बोल दिया स्मॉल c, तो AB को मैं बोल रहा हूँ स्मॉल c, A के ऑपोजिट साइड को बोल दिया स्मॉल a, तो BC को आज से हम बोलेंगे स्मॉल a, B के ऑपोजिट साइड को हम बोलेंगे स्मॉल b विच इज़ AC, मतलब AB है तो स्मॉल c, BC है तो स्मॉल a, AC है तो स्मॉल b। ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी जब ट्राइंगल को एनालिसिस करेंगे वी विल यूज द सेम नोटेशन, ठीक है। इफ दैट सो वी आर इंटरेस्टेड इन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल A इज गिवन बाय 1/2 मॉडुलस में डिटर्मिनेंट D, डेल्टा लिखो, मैं इसको D लिख रहा हूँ एज ऑफ नाउ, मॉडुलस ऑफ D, तो ये इसका फॉर्मूला है जहाँ से एरिया आएगा। और ये D क्या है, तो D इज नथिंग बट द डिटर्मिनेंट, D इज ए डिटर्मिनेंट, 3/3 डिटर्मिनेंट है। कैसे करोगे, पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 1, तीसरा पॉइंट 1, तो पहला है x1 y1 1, सेकंड पॉइंट है x2 y2 1, थर्ड पॉइंट है x3 y3 1। इसको आप सॉल्व करोगे, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है क्योंकि वो रियल नंबर है।
बट जब हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया पॉजिटिव ही होता है, दैट इज़ अ मॉडुलस। फॉर एग्जाम्पल डिटर्मिनेंट है आपका 10 -10 या 10 जो भी है, तो 10/2 एरिया हो जाएगा 5। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स। और भी तरीके हैं बट हम इसको अभी फॉलो करेंगे, इसी को आप अच्छे से तैयार कर लोगे। डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करना है आपको पता ही है, एंड वी विल गेट द डेटा। ये भी ध्यान रखना कि नोटेशन क्या है, यहाँ से भी हम इसको कभी यूज़ कर पाएंगे। एक और है जो आप ट्राइंगल के मतलब ट्रिग्नोमेट्री में इसको ज़्यादा डिस्कस करोगे, 12th में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल है, वो धीरे धीरे डिस्कशन होगा। अभी के लिए दिस इज़ अ फंडामेंटल जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंट्रोइड। ऑल द सेंटर्स, 4 सेंटर है अगर हम ट्राइंगल को कंसिडर करें, जो आपने 10 में पढ़ चुके हैं। उसमें से फर्स्ट है सेंट्रोइड। तो हाउ द सेंट्रोइड इज मेकिंग सेंस, तो आई एम अगेन टेकिंग ट्राइंगल ABC हैविंग द कोऑर्डिनेट सेम x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। तो इफ दैट इज सो, तो इसका सेंट्रोइड कैसे आता है? सेंट्रोइड को हम G से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रोइड इज गिवन बाय, आपको पता ही है, समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3 समेशन ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 3, यस और नो। और बेसिकली सेंट्रोइड है क्या? इट इज़ अ पॉइंट, नथिंग बट इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ज़्यादा अच्छा अब वर्ड है कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी का मतलब आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत समझा होगा, कॉनकरेंट फोर्सेस के फॉर्म में। कॉनकरेंसी मतलब कहाँ पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है। लेट्स से आई एम ड्राइंग मीडियन AD, दिस इज अ मीडियन है तो ये दोनों साइड की लेंथ सेम हो जाएगी। B से शुरू होता हुआ मीडियन है, लेट्स से AE एंड E से सेम, एंड C से मान लो मीडियन आ रहा है, उसका मैं नाम रखा हूँ लेट्स से ये, सॉरी π/2 नहीं है, इट इज़ जस्ट अ मीडियन। तो ये डिस्टेंस इज सेम होंगे, लेट्स से DE और मैं इसको बोलूँगा F। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। कॉनकरेंसी मतलब इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। मीडियंस कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट इंटरसेक्शन या तो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ मीडियन, मतलब ये तीनों मीडियन जहाँ पे मिलेंगी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दिस इज द सेंट्रोइड G। आपको ये भी पता है अगर ये मीडियन है तो आपका G, ये जो मीडियन है AD को डिवाइड करता है AG to GD इन द रेशियो 2:1। सिमिलरली BG to GE, BG upon GE will be same as GC upon GF। GC ये C है और ये F, ठीक है ना। मतलब वो कोऑर्डिनेट या तो वर्टेक्स से 2:1 में उसको डिवाइड करेगा, एंड दिस इज हाउ द फॉर्मूला ऑफ G इज कमिंग। बेसिकली कैसे आता है, D क्या हो जाएगा? D BC का मिड पॉइंट है तो D के कोऑर्डिनेट्स, अगर आपको प्रूफ की बात करनी है, पहले मैं बता रहा हूँ, D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे मिड पॉइंट है ना, तो x2 + y2 x2 + x3/2 एंड y2 + y3/2, ये मीडियन है इसलिए मतलब मिड पॉइंट हो जाएगा D। अब G AD को 2:1 में डिवाइड करता है, तो आप सेक्शन फार्मूला से G का डेटा बना सकते हो, एंड दिस इज द G। ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट क्या है, G कैसे होगा, उसका डेफिनेशन क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी मीडियन से आ रहा है, एंड दिस इज डेटा जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, विद द रेशियो एज वेल, राइट, ठीक है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट है इन सेंटर। तो व्हाट इज अ इन सेंटर? तो वंस अगेन वी नीड वन ट्राइंगल। मैंने फिर से एक ट्राइंगल ले लिया, कोऑर्डिनेट सेम ही रखता हूँ मैं, x1 y1, B इज x2 y2, C इज x3 y3। तो व्हाट इज अ इन सेंटर? इफ आई से जो इंटरनल एंगल है A, उसका बाइसेक्टर, एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, समझना, एंगल का बाइसेक्टर मतलब अगर ये A है तो दोनों A/2 हो जाएंगे, ये वाला एंगल हो जाएगा A/2, A है तो A/2 A का एंगल बाइसेक्टर, B का एंगल बाइसेक्टर, लेट्स से दोनों सेम है B/2 और C का एंगल बाइसेक्टर, इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ। ABC तीनों के एंगल बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड इन सेंटर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन सेंटर? तो इट इज पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी, अभी वर्ड से आपको कंफर्टेबल होना है, ऑफ 3
इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इंटरनल एंगल लिखना ज़रूरी है बिकॉज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर भी होता है, क्योंकि अगर ये इंटरनल एंगल सी है तो आपको पता होगा ये वाला एक्सटर्नल सी हुआ, इसका भी बाइसेक्टर होता है, जहाँ से अगर ये इन सेंटर आता है तो वहाँ से एक्स सेंटर आएगा। आप ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में उस सब डिस्कशन करोगे एडवांस के लिए, अभी के लिए हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि मैंने 3 बाइसेक्टर ले लिए इंटरनल एंगल के, और उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है दैट इज दिस वन, जिसको हम बोलते हैं आई। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द इन सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। हाउ टू गेट द आई? आपको पता ही है कि अगर मैं ए बी डिस्टेंस की बात करूंगा तो इट इज ए सी, बी से डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये स्मॉल ए से डिस्टेंस की बात करूंगा तो स्मॉल बी। विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटा वी कैन ट्रैक द आई। तो आई का फंडामेंटल या तो आई का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज गिवन बाय, कोऑर्डिनेट को लिखने का तरीका है जो आपको कहीं ना कहीं बुक में मिलेगा, लाइकवाइज ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। करना क्या है, x1 x2 x3 का जो कोफिशिएंट है उसका सम नीचे आएगा। आप थोड़ा इसका भी फॉर्मूला देख लीजिए। x1 x2 x3 का जो कोफिशिएंट है 1 1 1 है, 1 + 1 + 1 3। तो सिमिलरली हियर एज वेल हमेशा जो वेरिएबल है x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट, उसके कोफिशिएंट का सम डिवीजन में आएगा। अगर आपको x समझ आ गया तो y को भी ट्रैक कर सकते हो कि a y1 b y2 c y3 डिवाइड बाई हो जाएगा a + b + c। तो आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल दो सारे, क्योंकि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता रहेंगे तो आप ये 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो। डिस्टेंस आगे वो नंबर है, x1 x2 x3 सारे नंबर है। प्लग इन द डेटा यू विल ट्रैक द आई एज वेल। आपको 2 फॉर्मूला याद होने चाहिए, जी और आई। जी तो पता ही था, एंड इम्पोर्टेंट अगेन इज आई। ये दोनों याद होंगे कि तो इसके बाकी की जो 2 है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। याद इतना ही रखना है अभी के लिए, और यहीं से हम सारे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे रेशियो भी होता है। अगर मैं इसको बोल दूँ लेट से डी, लेट से आई है, तो ए आई अपॉन आई डी, ठीक है, आपने 10th में पढ़ा होगा। ए आई अपॉन आई डी का भी रेशियो होता है, डेट इज नथिंग बट, अगर ये बी है तो इट इज़ ए बी, ये सी है तो सी, और ये ए है, दिस इज ए। तो ए आई अपॉन आई डी हो जाता है बी प्लस सी बाय, मतलब ये ए एज वेल। वो सब भी हमने पढ़ रखा है। सवाल में हम सीधा उसको डिस्कस कर दूंगा। मैं अभी के लिए बेसिक कर लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्क्यूम सेंटर। तो ये भी एक इंटरसेक्शन होगा। किसका इंटरसेक्शन होगा? यस, आपको पता ही है। तो इट इज़ नथिंग बट एंगल पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ व्हाट? इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ व्हाट? हाँ बताइए आप। यस, तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, समझना है। कोई साइड अगर लोगे लेट से BC, BC का मिड पॉइंट है लेटर से D, तो सेगमेंट जो BC है उससे परपेंडिकुलर जो आपको सेगमेंट मिलेगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर सेगमेंट बोले, इसको क्या बोलोगे? इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पर्टिकुलर साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों साइड सेम हो जाएगी, D विल बी द मिड पॉइंट एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस BC, तो इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंसिडर करो, लेट्स से इट इज़ E, तो ये साइड सेम है, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं पे आएगा, दिस वन। सिमिलरली हियर, यहाँ से भी इंटरनल बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है, बाइसेक्टर है तो दिस साइड से। तो इट इज़ नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ, किसके बाइसेक्टर है? वो इंटरनल एंगल था, ये साइड क्या है? ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो परपेंडिकुलर को मैं ऐसे लिखूंगा, यही नोटेशन फॉलो करूंगा रादर देन राइटिंग एवरीथिंग अगेन। एंड दिस इज हाउ दिस पॉइंट इज कमिंग। इस पॉइंट का नाम है, उसका नाम था G सेंट्रोइड। आपका सेकंड जो था दैट इज नथिंग बट, इसका नाम है, मैंने लिख लिया यस, I इन सेंटर। थर्ड इज अ सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर को हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं, नोटेशन उसका O है। ये कैसे मिलेगा? तो इसका भी एक ट्रैक है, हम उसको देखेंगे आगे। इसका कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। I और G पता रहेगा, आगे का H भी पता रहेगा, तो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, देखेंगे सवाल में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर। अगेन ऑर्थो सेंटर इज अगेन परपेंडिकुलर या तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ये भी आपको पता ही है, 10th में पढ़ के आए हो। अगर मैं A से BC पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, टेकिंग परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू द BC, दिस इज परपेंडिकुलर। ये मिड पॉइंट नहीं है, इट इज जस्ट अ परपेंडिकुलर। B से पैरेलली
अगर मैंने AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो, और सिमिलरली अगर मैंने C से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर्स, दिस इज कॉल्ड H। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्थो सेंटर? तो इट इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, या तो पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ, व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी ऑफ 3, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप, इसको क्या बोलते हैं आप? परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं? AD, लेट्स से इट इज a D, let's say it is E, let's say it is F. So it is nothing but intersection of perpendicular drawn from any point to the opposite side. ठीक है, this is called point of concurrency of altitudes. इसको हम altitude बोल सकते हैं, of altitudes of triangle, बस इतना मैं लिख रहा हूँ, चल जाएगा। तो A से एल्टीट्यूड आया, BC का, दिस इज AD, इन तीनों का इंटरसेक्शन आपका H है। H का कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, देयर आर अदर वेज इन दिस चैप्टर जहाँ से मैं H को निकाल सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका फॉर्मूला भी है, tan A tan B, उस टाइप का फॉर्मूला है, याद रखने लायक नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ। ठीक है, तो दिस इज ऑन, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए और 2 के फॉर्मूला पता होने चाहिए, G and I। GI पता रहेगा तो बाकी सब भी कंट्रोल कर पाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, हमने जो पॉइंट डिस्कस किए वो तो आपके 10th में थे। इंपॉर्टेंट है जो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका जो सेंट्रोइड था G, आपका I, समझना, G I, ठीक है, उसके बाद है आपका H, और जो O है वो सब कुछ एक ही जगह पर होगा। मतलब अगर मैंने G को ट्रैक कर लिया तो I H O सारे उसी पॉइंट पर होंगे। इफ देयर इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटर मतलब साइड सेम होगी, एंगल 60 होगा, तो जहाँ पे G है वही H है, वही I है, सब कुछ सेम ही हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड के साथ वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगा साइड का, तो एवरीवन इज एट द सेम प्लेस। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए। सेकंड है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, कैसे पता चलेगा राइट एंगल है? बिल्कुल आपको पता ही है, पाइथागोरस से आप चेक कर सकते हो। इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल यू हैव, देन जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो पॉइंट है ना, दिस π/2 वाला पॉइंट, यही आपका ऑर्थो सेंटर है H। इन द राइट एंगल ट्रायंगल जो राइट एंगल है वही ऑर्थो सेंटर है। हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट वाला दोनों साइड सेम है, दिस इज नथिंग बट O मतलब सर्कम सेंटर, खुद से भी चेक कर सकते हो। तो अगर आपको कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो G तो वैसे ही आएगा जैसे आ रहा है, समेशन/3 समेशन/3। H और के फॉर्मूला नहीं थे तो वो डायरेक्ट ही पता है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट निकाल दो, वो आपका सर्कम सेंटर है। एंड जो राइट एंगल वाला जो है लोकेशन वर्टेक्स B, इट इज नथिंग बट द व्हाट H। तो यहीं पे आपका, अगर आपका B 90 है तो यहीं से समझ जाना है कि B ही आपका ऑर्थो सेंटर है और O इन दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला से वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर ये ट्रायंगल आ रहे हैं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हम इसको समझेंगे और कहीं पे इसको यूज़ भी करेंगे। थर्ड है G डिवाइड सेगमेंट HO इन रेशियो 2:1। समझना, जब भी आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, इसका प्रूफ भी है, अभी के लिए मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ, HGO विल बी ऑलवेज कोलिनियर। एंड इफ दैट इज सो, ये रेशियो होगा 2:1। आपका G HO को 2:1 में डिवाइड करेगा। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, HG/GO इज नथिंग बट 2:1। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप नोट करेंगे। इसीलिए मैं बता रहा था कि आपको H का फॉर्मूला पता नहीं होना चाहिए तो चल जाएगा। अगर आपको G पता है, H पता है तो O निकाल दोगे, G पता है, O पता है तो H निकाल दोगे, HO पता है तो G भी निकाल सकते हो। मतलब 3 में से कोई 2 नंबर पता है, 2 पॉइंट, तो तीसरा आ जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है इमेज ऑफ H अबाउट एनी साइड। लेट अस से ये ट्राइंगल मैंने कंसिडर किया है, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल, और अब मैं सर्कल पर भी आ रहा हूँ। लेट्स से ये H है, इट इज़ A B एंड C। ठीक है, ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है, विच इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, दैट इज कॉल्ड सर्क्यूम सर्कल। ठीक है, और उसको मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसा सर्कल जो तीनों वर्टेक्स से पास हो रहा है, ठीक है, और सर्कमस्क्राइब कर रहा है इस ट्राइंगल को। इफ दैट इज सो,
अगर मैं एच का इमेज देख रहा हूँ, इमेज मतलब जितना वो इससे दूर है उतना ही दूर वहाँ पे, ये दोनों सेम हो जाएंगे। इमेज का मतलब है अगर आप प्लेन मिरर के सामने हैं तो जितने दूर आप हो आपका इमेज उतना ही दूर ऑपोजिट साइड पे होगा। देन सेम हियर, एच का इमेज हमेशा सर्क्यूम सर्कल पर होगा, एच डैश। तो इमेज ऑफ एच अबाउट एनी साइड, अगर मैं बीसी साइड से लेता हूँ तो इसका इमेज यहाँ पे होगा, ईसी साइड से ले रहा हूँ तो इसका इमेज यहाँ कहीं होगा, ईबी साइड से लूँगा तो इसका इमेज, मतलब ये जो भी इमेज है पॉइंट एच डैश साइड विल बी ऑन सर्क्यूम सर्कल, वो सर्क्यूम सर्कल पर होगा। और अगर मैंने सर्कल की बात कर ली है तो और भी बात में कर लेता हूँ, यह है सर्क्यूम सर्कल पर ये लाई करेगा। 2021 के एडवांस में यहाँ से एक सवाल बना था, वैसे और भी तरीके थे करने को, बट अगर ये पता रहे तो इससे भी आप सवाल बना पाओगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कि अगर आपको ये पता ही चल गया है तो सर्क्यूम सर्कल यहीं पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ सर्क्यूम सर्कल? इट इज़ अ सर्कल विथ सर्क्यूमस्क्राइब द ट्राइंगल। तो इट इज़ नथिंग बट द सर्क्यूम सर्कल। सर्क्यूम सर्कल अगर है, सर्कल होगा तो एक रेडियस भी होगी, राइट, एक सेंटर भी होगा। ओ इज अ सेंटर हियर, इसका सेंटर क्या है? इट इज नथिंग बट ओ। आपका जो सर्क्यूम सेंटर है वही इसका सेंटर है। रेडियस क्या है देख लो, ओ से लेकर ये वाला डिस्टेंस ले लो, ये वाला डिस्टेंस ले लो, या तो ये वाला डिस्टेंस, दे आर द रेडियस। तो रेडियस है उसकी या तो ओ ए, या तो ओ बी, या तो ओ सी। दिस इज अ कैपिटल आर। तो ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्क्यूम सर्कल, कैपिटल आर विच इज ओ ए इज अ रेडियस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्क्यूम सर्कल। जैसे सर्क्यूम सर्कल था वैसे एक और सेंटर होता है, इन सेंटर। अगर मैंने आई को सेंटर मान लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवा दिया, दिस वन, दिस इज कॉल्ड सर्क्यूम रेडियस, सॉरी इन रेडियस आर। ये हमेशा सेम ही होगा तीनों में, अगर आप डिस्कस करोगे तो परपेंडिकुलर होगा। तो द सर्कल पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट विच आर द परपेंडिकुलर, इट इज कॉल्ड इन सर्कल, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। तो यहाँ पे जो आई है वो सेंटर ऑफ इन सर्कल है, स्मॉल आर इज अ रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल विच इज नथिंग बट कॉल्ड इन रेडियस एज वेल। स्मॉल आर और वो कैपिटल आर था, ये भी आपको आइडिया होगा। और यहाँ पे अगेन आई इससे निकाल सकते हो, आर भी निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। ये सब हमें स्ट्रेट लाइन चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, सवाल करेंगे तो डायरेक्ट समझ आएगा रादर देन जस्ट स्टडिंग द थियरी वाला पार्ट। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। तो ये था आपका बेसिक। इससे और भी कुछ डेटा अगर आपको पता हो तो बहुत बढ़िया है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट मिनिमम होगी तो हमें इतना पता ही होना चाहिए। आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब अब 11 शुरू कर रहा हूँ मैं, 11 को आगे से पढ़ने से पहले हमें इतना सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है या तो ये चैप्टर का पहला जो टॉपिक है दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन। तो जब भी हम लाइन की बात करेंगे तो देयर इज अ वेरी इंडिपेंडेंट थिंग अबाउट द लाइन, इट इज नथिंग बट द स्लोप। आप खुद ही सोचो ऐसा क्या है जो एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग करेगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से अगर सोचें, ये कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया है। आई एम ड्राइंग पर्टिकुलर 3 लाइन्स, एक ये लाइन है, दूसरी ये है। ठीक है, 2 लाइन से काम चल गया। आप बोलोगे सर ये लाइन एक्स को पॉजिटिव पे कट कर रही है, तो ठीक है, एक्स पर नेगेटिव कट कर दूसरी भी लाइन मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पर्टिकुलर लाइन कि हाउ मच एंगल इट इज मेकिंग विथ पर्टिकुलर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि थीटा एंगल बना रहा है तो इससे पैरेलल तो बहुत सारी लाइन होगी, बट हर एक लाइन की प्रॉपर्टी है कि वो एंगल थीटा ही बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एंगल अल्फा है तो फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन अल्फा इज अ वेरी यूनिक थिंग विच इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जब मैं लाइन की बात करूंगा हर एक लाइन का एक प्रॉपर्टी या तो एक इंडिपेंडेंट थिंग होगा दैट इज नथिंग बट द एंगल मेड विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ से हम उसको स्लोप को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट, बढ़ते हैं कि हाउ दिस इज मेकिंग सेंस। टेकिंग द कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन अगेन, सबको पता है ओ एक्स वाई। ठीक है, आई एम टेकिंग 2 लाइन्स, लेट्स से ये लाइन है, लाइन को मैं L1, L2, ML ऐसे डिनोट करता हूँ। लाइन L1 इज मेकिंग एंगल θ1 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देयर इज अनदर लाइन, लेट्स से L2, which is making angle θ2 with respect to positive x axis. तो how the slope is defined? तो what is the slope? Slope is nothing but, slope की अगर मैं definition की बात करूँ तो what is the slope? Slope is nothing but it is tangent of
टेंजेंट वैल्यू, टेंजेंट मतलब जो आपका साइन कॉस है उसमें से एक टेंजेंट वैल्यू ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विथ रिस्पेक्ट टू मैं ऐसे लिखूंगा, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना वो एंगल बना रहा है उसका टेंजेंट का वैल्यू मतलब टेन का वैल्यू इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि एक लाइन है जो एंगल थीटा बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो उस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा। ठीक है, थीटा इज एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड tan थीटा इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। यहाँ पे देख ले, अगर मैं पहले लाइन की बात करूँ तो व्हाट इज द एंगल मेड बाय द फर्स्ट लाइन इज थीटा 1, तो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा 1। सेकंड अगर थीटा 2 है तो स्लोप ऑफ लाइन L2 इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा 2। ठीक है, इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी ऑब्ट्यूस एज वेल, तो डिपेंडिंग ऑन द एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस प्लस माइनस स्लोप भी हो सकता है। तो क्या मैं इसको ऐसे समझ पढ़ सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपका थीटा 30 डिग्री है, एक्यूट एंगल है, तो स्लोप क्या हो जाएगा tan 30, लेट्स से बोल रहा हूँ कि m1, तो ये 1/√3 हो जाएगा। बट अगर आपका थीटा 2π/3 है मतलब ऑब्ट्यूस है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा tan ऑफ 2π/3 मतलब पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 विल बी माइनस ऑफ tan π/3, tan 60 हो जाता है √3, इट इज़ अ माइनस ऑफ √3। मतलब लाइन की सिचुएशन देखकर आपको पता चल जाएगा कि स्लोप क्या होगा। अगर लाइन पॉजिटिव एक्स से एक्यूट बना रही है तो हम देखकर ही बता सकते हैं इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। बात समझ आ रही है, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है तो सीधी सी बात है इसका जो स्लोप है m2 नेगेटिव होगा। फिजिक्स में समझ सकते हो, फिजिक्स में जब भी आपको लाइन इंट्रोड्यूस की होगी तो आप लाइन को देखकर ही बता सकते हो कि लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, राइट। तो अभी तक हमें क्या पता होना चाहिए, स्लोप का फॉर्मूला यही है, इसको आपको याद रखना है जब तक जिंदा हो, मतलब जब तक कोऑर्डिनेट पढ़ते हो। ठीक है, m इज इक्वल टू tan थीटा, बहुत कुछ हम इससे आगे भी डेटा निकालेंगे, एंड हाउ टू ट्रैक द पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी ऑफ एनी लाइन पर्टिकुलर टू द इन फॉर्म ऑफ द स्लोप, राइट। तो दिस इज अ बेसिक्स अबाउट लाइन एंड द स्लोप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। बढ़ते हैं आगे। एंगल बिटवीन टू लाइन्स, जब मैं बात कर रहा हूँ एंगल बिटवीन एनी टू पर्टिकुलर लाइन, तो मुझे कुछ ऐसी बात पता होनी चाहिए और हमें ये सब डिस्कस भी करना होगा इन द क्वेश्चंस एज वेल। लेट्स से इट इज़ अ वाई, इट इज़ अ एक्स, आई एम टेकिंग टू पर्टिकुलर लाइन, मैंने दो लाइन कंसिडर की है। ठीक है, मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ, लाइन L1, अनदर इज लेट्स से लाइन L2। L1 एंड L2 के बीच का एंगल मुझे निकालना है। लेट्स से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, सबको पता है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो थीटा एंड पाई माइनस थीटा बोथ आर एंगल बिटवीन टू पर्टिकुलर लाइन्स, एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस ही होना है, दोनों का सम पाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा को टारगेट कर दूँ, शुरू करता हूँ L1 से। आई नीड टू फिगर आउट दिस एंगल बिटवीन टू लाइन्स विच इज थीटा। लेट्स से L1 इज मेकिंग α1 एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड L2 इज मेकिंग α2 एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अगर मैं डिस्कशन शुरू करूँ, L1 कितना एंगल बना रहा है, α1 बना रहा है, तो पहले का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा tan ऑफ α1, राइट। L2 कितना एंगल बना रहा है, α2 विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो m2 का स्लोप हो जाएगा स्लोप ऑफ सेकंड लाइन tan ऑफ α2। यहाँ तक मुझे पता है। वी आर इन सर्च ऑफ द थीटा, कि थीटा क्या होगा, थीटा या तो tan थीटा इन एनी टर्म्स। थोड़ा ध्यान से देखो इस डायग्राम को। इन दिस ट्राइंगल, अगर नामकरण कर दे P A एंड B, इन दिस ट्राइंगल PAB, ये थीटा ये α1 है। अगर ये α2 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, यस दिस एंगल विल बी नथिंग बट, ठीक है, अगर ये α2 है, टोटल ये पाई था, अगर ये α2 तो ये वाला क्या हो जाएगा, पाई माइनस α2, राइट। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेटा इन ट्राइंगल PAB, इन ट्राइंगल PAB कैन वी से दैट तीनों का सम पाई हो जाएगा, मतलब α1 प्लस थीटा, ठीक है, इंटरनल दिस प्लस इंटरनल दिस प्लस पाई माइनस α2, इन सब का सम पाई हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल में सम ऑफ द ऑल द एंगल्स इंटरनल एंगल्स इज नथिंग बट पाई। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस वी कैन से दैट α1 प्लस थीटा ये हो जाएगा α2, पाई कैंसिल हो गया,
मुझे थीटा की बात करनी थी तो मैं थीटा को लिख सकता हूँ α2 माइनस α1। क्या बात समझ आई? तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स नथिंग बट α2 माइनस α1। इफ दैट इज सो, मुझे तो बात करनी है कि ये स्लोप के फॉर्म में कैसे आगे बात बढ़ेगी। तो टेकिंग tan बोथ ऑफ द साइड, tan ऑफ थीटा विल बी tan ऑफ α2 माइनस α1। और इसका ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला आपको पता ही है, इट इज़ ए tan α2 माइनस tan α1 डिवाइड बाय 1 प्लस tan α2 इंटू tan α1। और ये दोनों क्या है, नथिंग बट स्लोप। मतलब अगर मुझे स्लोप पता होंगे तो एंगल बिटवीन लाइंस भी निकाल पाऊंगा। तो tan थीटा हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, tan थीटा अगर ये पॉजिटिव आया तो एक्यूट एंगल मिलेगा, नेगेटिव आया तो ऑप्टिक्स मिलेगा, और बेसिकली तो दोनों एंगल होते हैं। तो फॉर आवर फंडामेंटल पर्पस या तो फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी विल यूज़ दिस वन। मैं tan थीटा को मॉडुलस ही कर देता हूँ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, कि अगर आपको दोनों के स्लोप पता है तो एंगल बिटवीन टू पर्टिकुलर लाइन आप यहीं से सीधा ट्रैक करोगे। इसी को हम यूज़ करेंगे। और करेंगे क्या, तो हमेशा जब भी ये नंबर आएगा इट विल द पॉजिटिव नंबर, तो थीटा आपको एक्यूट मिलेगा। मान लो थीटा एक्यूट आया आपका 30, तो पाई माइनस दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, 180 से में 30 नहीं होगा 150। तो अगर एक 30 है तो दूसरा 150 होगा, एक 100 से तो दूसरा 80 होगा, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑप्टिक से होना है, और दोनों का सम पाई। मतलब मॉडल्स को यूज़ करके मैं फटाफट इसको डील करके थीटा को ट्रैक कर पाऊंगा। बात क्लियर है? तो इट इज़ नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो लाइन में हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है कि हाउ दिस इज मेकिंग सेंस, कि स्लोप कैसे काम करता है। दूसरा है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना है। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स के बारे में जब मैंने ऐसा लिखा था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ केस बना रहा हूँ। केस नंबर 1, अगर दोनों लाइन पैरेलल है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इफ द लाइन्स आर पैरेलल एंगल बिटवीन देम विल बी नथिंग बट 0। ठीक है, अगर दोनों के बीच का एंगल 0 है तो मैं थीटा को 0 प्लग इन करूँगा, तो tan ऑफ थीटा 0 इक्वल टू ये वाला मॉडुलस। tan 0 क्या होता है, 0, मतलब ये पूरा नंबर 0 हो जाएगा। ये पूरा नंबर 0 मतलब मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये क्या हो जाना है, 0। और ये 0 कब होगा, जब आपका न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। मतलब क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर नथिंग बट सेम। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके लाइन्स पैरेलल है तो दोनों के स्लोप सेम हो जाएंगे, और दोनों के स्लोप सेम हैं तो लाइन्स पैरेलल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट केस, या तो जो सेकंड इंपॉर्टेंट केस है, एक पैरेलल है तो दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर आपके लाइन्स परपेंडिकुलर है तो क्या, लाइन परपेंडिकुलर है तो एंगल बिटवीन देम विल बी नथिंग बट π/2 या तो 90, एंड लाइन्स विल बी लाइक दिस। ऐसी कुछ होगी लाइन्स। अगर लाइन्स के एंगल, बीच का एंगल 90 है तो मैं इसको लिखूंगा tan ऑफ π/2 विल बी दैट मॉडुलस। tan π/2 एवरीवन नोस इट इज़ नॉट डिफाइंड। कोई भी क्वांटिटी मैथ्स में अनडिफाइंड कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो फ्रॉम हियर आई कैन क्लेम दैट 1 प्लस m1 m2 जो डिवीजन वाला पार्ट है वो 0 हो जाएगा। मीन्स m1 m2 क्या हो जाना है, -1। यहाँ से एक और बात समझ आई क्या, इफ़ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाना है, -1। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है, एक का स्लोप 2 है तो दूसरे का -1/2, एक का 3 है तो दूसरे का -1/3, एक का -1 है तो दूसरे का 1, एक का -5 है तो दूसरे का 1/5। मतलब सेकंड लाइन का स्लोप पहले लाइन के स्लोप से रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट हो जाएगा। बात समझे? पैरेलल है तो स्लोप सेम, परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारा डेटा, तो बहुत सारे सवाल यहाँ से आप कनेक्ट करोगे। ठीक है, क्लियर है? और एक बात, अगर ये सब डिस्कस कर ही रहे हैं तो जब मैं यहाँ पे बता रहा था स्लोप का डेफिनेशन वाला पार्ट, यहाँ पे हमने लिखा था m = tan थीटा। इफ दैट इज सो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर थीटा 0 हो गया तो आपकी लाइन कैसी हो जाएगी, थीटा 0 हो गया तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। थीटा 0 कब होता है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस 0, मतलब आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी। तो अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो स्लोप 0,
लाइन हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स है, परपेंडिकुलर टू वाई है, तीनों सेम ही बात है, मतलब लाइन हॉरिजॉन्टल स्लोप 0। दूसरा केस है थीटा पाई बाय 2, लाइन कैसी है, वर्टिकल है। अगर लाइन वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई है, या तो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, इन एवरी केस एम इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। क्या बात समझ आ रही है, नॉट डिफाइंड, मतलब इनको मैं समअप कर रहा हूँ। लाइन का स्लोप होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0, वर्टिकल लाइन है तो स्लोप नॉट डिफाइंड। एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला है टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इफ द एंगल बिटवीन लाइन इज 0, मतलब पैरेलल लाइन है तो स्लोप सेम, एंड परपेंडिकुलर लाइन है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। ये हमने सारा हिसाब किताब लाइन, स्लोप, स्लोप का बेसिक थिंग्स, टेन थीटा, एंगल बिटवीन टू लाइन्स तक की सारी बातें कर ली। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम सवाल करेंगे, सवाल में जब भी इसकी रिक्वायरमेंट हो गई एंगल की हम इसको यूज़ करेंगे। एंड दिस आर द थिंग्स जो आपको वो बोलेंगे थ्योरी से। वैसा बोल देंगे कि फाइंड द लाइन विच इज़ पैरेलल टू सम अदर लाइन, तो पैरेलल है तो स्लोप सेम आपको खुद से समझना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू सम अदर लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, एक 2 है तो दूसरा -1/2 होगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का भी डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना देखा, ऑल द बेसिक थिंग्स रिगार्डिंग द 10 दैट इज हैज़ बीन कवर्ड। इससे अलावा अगर आपको कुछ भी और भी पता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से G एंड I का फॉर्मूला पता होगा तो बाकी सब हम कर पाएंगे। लाइन के डिस्कशन में हमने स्लोप और एंगल बिटवीन लाइंस की बात कर ली आज। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन की डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियरिटी है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।